तो एक मसौदा, फिर दूसरा मसौदा, अब तीसरा मसौदा, और सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। इस तशवीश में क्यों रखा जा रहा है? ये कन्फ्यूजन है। PTI भी बराबर हमारे साथ राब्ते में रही, दिन में कई मीटिंगें हमारी होती रही। मुझे किसी जज पे एतमाद नहीं है या मेरे हक़ में फैसला नहीं दे सकेगा तो उसका फ़ौरन तबादला कर दें। देखिए, जलसे से मेरा क्या सरोकार है यार, क्या सरोकार है मेरा उससे? मेरे ख्याल में अगर एक पार्टी चेयरमैन वो ये समझता है कि मिस कम्युनिकेशन हुई है और इसको नहीं होना चाहिए, तो मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ और मैं समझता हूँ कि हमारे दरमियान कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। इख्तिलाफ राय हो सकता है लेकिन गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि वो कुछ समझे और हम कुछ समझें, और अगर हम किसी इत्तेफाक राय तक पहुँचते हैं तो मेरा ख्याल में ये एक अच्छी अलामत होगी पाकिस्तानी सियासत के लिए। जी देखिए, मैंने फिर वही लफ्ज़ दोहराऊँगा कि बात तो बाज़ दफ़ा अच्छी होती है, उसूलन हम उसकी हिमायत भी करते हैं, लेकिन इस मौके पर और इस तरह का करतब दिखाना, इसके पीछे नीयत क्या हो सकती है वो ज़रा आप खुद सोच लें कि एक गलत तरमीम को पास करने के लिए वो फौरी तौर पर इतना बड़ा इक़दाम कर रहे हैं, तो इससे ज़ाहिर है कि उनको कोई सियासी फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। बस ये है कि जो लोग उनसे खिदमत ले रहे हैं शायद वो खिदमत करने में कामयाब हो। पहली बार एक ऐसा मौका आया है कि पाकिस्तान की पूरी सियासत, पूरी इस्टेब्लिशमेंट और जो ब्यूरोक्रेसी और दीगर जो इदारे हैं वो तमाम जो है वो आपके गिर्द घूम रहे हैं और सियासत आपकी मुट्ठी में है। क्या इस वक्त आप मुदब्बर और डायरेक्ट सियासतदान है तो पाकिस्तान जो है वो आप तस्लीम करता है, क्या इस वक्त आप मेन एंकर का रोल प्ले करते हुए हुकूमत और पाकिस्तान में जो अदम इस्तेहकाम है इसको ख़त्म करने के लिए करेंगे? दूसरा सवाल यह है कि जो KPK में और बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है और पीछे से अफगानिस्तान के लिए इंडिया जो है हमारे मुल्क में दहशतगर्दी कर रहा है, उसके लिए उस हवाले से आपको क्या? आपने तो बड़ी तस्वीर खींच दी है मुझे तो तबसरा करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी शायद। देखिए, बुनियादी बात फिर वही है कि हमने एक आईनी रोल अदा करना है, और बदकिस्मती ये होती है कि हमारी असम्बलियाँ जो हैं वो अवाम की मुंतखब जो है वो नहीं हुआ करती, वो एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिशात की बुनियाद पर और उनकी नादीदा कारकर्दगी की बुनियाद पर तश्कील दी जाती हैं। फिर यही नतीजा निकलता है कि न वो इक़्तिसाद पे कंट्रोल कर सकते हैं, न वो अमन पे कंट्रोल कर सकते हैं, न वो आवाम को मुतमईन कर सकते हैं। क्या वजह है कि इतनी बड़ी मुंतखब हुकूमत और उसका मौक़िफ़ अवामी सतह पर रद्द किया जा रहा है? यानी मैं आपको एक अजीब लतीफ़े की बात भी है, यानी हम शिकायत कर रहे हैं कि हमारे पास मसौदा नहीं है। मसौदा है तो कौन सा मसौदा? लेकिन हमारे मौक़िफ़ की तायीद इस वक्त पब्लिक में ज़्यादा है, और जो लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, अवाम देहातों में, महल्लों में, बाज़ारों में, घरों में, उनके पास तो सिरे से मसौदे का कोई हवा ही नहीं गई। तो जिनके पास बिल्कुल ही मसौदा नहीं है वो क्यों रद्द कर रहे हैं इस बात को, जबकि हम तो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं, उन पर तबसरा करते हैं, उन पर राय कायम करते हैं। ये है वो अवामी सोच जो इस वक्त सामने आई है कि क्या ये पार्लियामेंट वाकई अवाम की उमंगों की तर्जुमान है? मेरे ख्याल में नहीं। चले बुलावल भुट्टो साहब रह जाएंगे। के लिए जो है अगर मौलाना साहब हमारा साथ नहीं देते तो फिर जो है वो आपकी तजवीज़ के बगैर जो है वो मुसद्दा मंजूर करके दे देंगे। कितनी दफ़ा है आपको इस मोबाइल पर सवालात आ रहे हैं और आप कर रहे हैं, आप सवालात आ रहे हैं और आप कर रहे हैं। सबसे ज्यादा मकबूलियत जो है अब इस वक्त आपकी बज़राई हो रही है, सोशल मीडिया पे भी हम देखते हैं,
पीटीआई वाले भी आपको अब चाहने लगे हैं, आप कैसे देखते हैं? पीटीआई वाले ठीक है, उनका आपसे से जलसा हो जा रहा है, उनको एनओसी भी जारी किया जा रहा है, तो देखिए पाकिस्तान में या नहीं होना चाहिए? ऐसे माहौल में लोग बट जाते हैं। एक हम लोग होते हैं जो किसी प्रॉब्लम को इंजॉय नहीं कर सकते, ज़िम्मेदारी के साथ हमारी पूरा फोकस होता है कि हम इस पर क्या राय कायम करें, इसको किस तरह हल करें। एक तबका वो होता है जो इस सूरत हाल को एंजॉय करता है। तो इस सारी सूरत हाल में मैं कम से कम इस बात से मुतासर नहीं हूँ, क्योंकि हमने मकसद को देखना है, कॉज को देखना है, आवाम की ख्वाहिशात को देखना है, उनकी ज़रूरतों को देखना है, आइन को तहफ़्फ़ुज़ देना है, पार्लियामेंट को तहफ़्फ़ुज़ देना है, अदलिया और फ़ौज के अपने दायरे-ए-कार को तहफ़्फ़ुज़ देना है। हम चाहते हैं कि इदारे ताकतवर हों और अपने दायरे-ए-कार में काम करते हैं। देखिए, जलसे से मेरा क्या सरोकार है यार, क्या सरोकार है मेरा उससे? अर्जी है कि आपने इंसानी हकूक़ की बात की और आईनी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की बात की, बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की बात की। क्या आप समझते हैं कि इस वक्त जो मुल्क का शहरी है जो अपने बुनियादी हकूक़ से तकरीबन महरूम होकर रह गया है, उसके अंदर महंगाई है, चीज़ का एक इशू है, बिजली महंगी है, तो क्या पार्लियामान में इस पर भी कोई आवाज़ बुलंद होनी चाहिए या इसके लिए भी कोई आप मैकेनिज़्म बना रहे हैं ताकि आवाम के लिए कुछ रहे? क्या अच्छा होता कि पार्लियामान ये किरदार अदा करती जो आप फरमा रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो एक ऐसा किरदार अदा कर रही है जिसमें आवाम की खिदमत कम और ताकतवरों की खिदमत ज़्यादा है। मौलाना साहब, अभी एक बात मौलाना साहब, 2018 के इलेक्शन के बाद सर आप अब फिर आप अपोजिशन में उस वक्त सर पीडीएम में आप हुकूमत आपकी वसत से आप डील कर रहे थे, तो हुकूमत बन गई और इमरान खान साहब चले। अभी सर आप इस वक्त के पोजीशन में है, क्या सर आपने टारगेट क्या है सर? एक तो आप बुनियादी मसले की तरफ जाएंगे कि हम इस इलेक्शन के नताइज को तस्लीम नहीं करते, हम इस असम्बली को आवाम का नुमाइंदा नहीं कहते, हम इस हुकूमत को आवाम का नुमाइंदा नहीं कहते, और फौरी तौर पर हम दोबारा आम इंतखाबात का मुतालबा करते हैं। ये है हमारा बुनियादी उसूल जी, और इस पर हम कायम हैं, उसके लिए हम आवाज़ भी उठाते हैं। लेकिन चूँकि मेरी पार्टी ये तय कर चुकी है कि हर चंद के हमारा ये मौक़िफ़ है कि हम इलेक्शन के नताइज को तस्लीम नहीं करते, जैसे 2018 में हमने नहीं किया था, ताहम पार्लिमानी रोल जो है वो हम अदा करते रहेंगे। पार्लिमानी रोल से अगर हम बिल्कुल हट जाते हैं तो फिर मुआशरे में क्या उस पर असरात होते हैं, वो मनफी असरात बहुत ज़्यादा होंगे। तो हम अपने पार्लिमानी रोल को भी रखना चाहते हैं, लेकिन अपना मौक़िफ़ भी ज़िंदा रखे हुए। अफसोस के साथ सवाल किया था बहुत ज़्यादा गंभीर है। एक तरफ मुल्क में यकीनन आईनी कुरान है, आपने बड़ा किरदार अदा किया है, लेकिन जो दहशतगर्दी की फिजा है, इसके बारे में आपका मतलब क्या होना चाहिए होगा? पहले तक सामने आ चुका है, लेकिन कुछ सख्त इक़दाम की ज़रूरत है, और उसके लिए आप क्या कहें? देखिए, कुछ बातें तो ऐसी हैं जो अगर पब्लिक की तरफ से मुतालबा आता है, चाहे वो KP में है, चाहे वो बलूचिस्तान में है, कि हमारे जो लापता अफराद हैं उनको बाजियाब किया जाए या उन पर खुले मुकदमात लगाए जाएं और उनको अदालतों में पेश किया जाए, तो ये एक जायज़ मुतालबा है हमारी नज़र में। और मेरे ख़्याल में जब किसी की इस तरफ नज़र नहीं थी, तो मुझे याद है मैंने क्वेटा के मीज़ान चौक में इस मसले पर तकरीर की थी और सख्त अल्फाज के साथ कहा था कि गुमशुदगी जो है ये एक ख़ानदान के लिए इंतहाई कर्ब का बायस होता है। लेकिन अब लोगों को अपने बच्चे तो मुहैया करो, उनके प्यारे तो उनके साथ मिलाओ कहीं से, तो ये एक बुनियादी प्रॉब्लम है। दूसरी वजह यह है हज़रत कि लड़ाई तो हर जगह पर है, बलोच एरियाज़ में भी है, पश्तून एरियाज़ में भी है। आज भी शुमाली वज़ीरिस्तान में जंग हो रही है, जनूबी वज़ीरिस्तान में भी जंग हो रही है। हमारा ट्रांक, डेरा इस्माइल खान, लक्की मरवत, बन्नू, यहाँ तो मगरिब के बाद पुलिस नज़र ही नहीं आती और मोटरवेज़ तक को बिल्कुल छोड़ दिया है, उनकी हिफाजत करने भी छोड़ दिया उन्होंने। तो जहाँ रियासत जो है वो आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार ही नहीं है, वो अपने थानों में जो है वो सिकुड़ जाती है और रात के वक्त कोई नज़र नहीं आता।